अगर आप भी HDFC बैंक के शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि HDFC बैंक के रिजल्ट्स आने के बाद सबके माइंड में डाउट होगा कि आने वाले वीक के अंदर क्या हमें स्टॉक के अंदर एक तेज़ी देखने को मिलेगी या फिर स्टॉक के अंदर एक सेल ऑफ आता हुआ दिखेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ विद लॉजिक एंड विद रीज़न क्यों स्टॉक के अंदर एक बड़ी पॉजिटिव रैली आती हुई दिख सकती है। एंड आपको मैं बताऊंगा कैसे आप स्टेप बाय स्टेप HDFC बैंक के शेयर के अंदर एक नई पोजीशन बना के या फिर अपनी ऑलरेडी पोजीशन के साथ एक बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में बात करेंगे इसके रिजल्ट्स के ऊपर, आने वाले मोमेंटम के ऊपर एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी डिटेल्ड प्लानिंग के ऊपर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम गोस्वामी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग, फाइनेंस, ट्रेडिंग के ऊपर। हर वीक हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस में आपके लेके आता हूं जिसके अंदर आपके पास एक अच्छा मौका है तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्राइडे के दिन की कैंडल के ऊपर। एंड अगर आप ध्यान से प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब चीजें पता चल जाएंगी। प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज होती है जो आपको एक शेयर के फ्यूचर मोमेंटम के बारे में काफी हद तक एक पता लगवा सकती है। तो सिंपली अगर हम HDFC बैंक के यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स को देखेंगे तो मैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे तो लास्ट के काफी टाइम से ऑलमोस्ट नवंबर 2020 से कोविड का एक बड़ा मोमेंटम आया था, तब से स्टॉक एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। रेंज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1650 से 1700 रुपए की यहाँ पे रेजिस्टेंस है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है 1300 रुपए के आसपास की। एंड यहीं पे ये 400 रुपए की रेंज के अंदर HDFC बैंक का शेयर बहुत टाइम से घूम रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जैसे ही यहाँ पे 1250 1280 तक के लेवल्स पे HDFC बैंक आया था, मैंने अपनी कम्युनिटीज में बोल दिया था कि एक बहुत अच्छा टाइम है बाइंग करने का। यहाँ से एक फास्ट रिकवरी आती हुई दिख सकती है। बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पैसा कमाया एंड अभी भी आपके पास चांस है यहाँ पे एक अच्छी प्रॉफिट कमाने का, एक अच्छी रैली का फायदा उठाने का। दो रीजंस क्यों यहाँ पे स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ सकता है। फर्स्ट ये कि काफी धुएंधार यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता चल लीजिए कि स्टॉक के अंदर एक अच्छी पॉजिटिव रैली आई, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई, एक करेक्शन आया एंड करेक्शन एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे आया है। अगर मैं आपको सिंपली यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाऊं बॉटम से टॉप कनेक्ट करके, तो आप क्लियरली यहाँ देख पाएंगे एग्जैक्ट अपने 38% के रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट ली एंड एक अच्छी प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि अब स्टॉक पॉजिटिव रैली करता हुआ दिख सकता है। क्यों? क्योंकि यहीं के लेवल से स्टॉक ने अभी एक ब्रेकआउट दिया था। अगर मैं आपको दिखाऊं क्लियरली तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 जुलाई के दिन स्टॉक के अंदर फाइनली एक रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट आया था, जिसके बाद स्टॉक में एक बढ़िया रैली आई, फाइनली ब्रेकआउट का एक करेक्शन आया एंड यहाँ से दोबारा रैली कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स की वजह से नहीं, प्राइस एक्शन भी हमें बता रहा है कि पॉजिटिव रैली आ सकती है। तो इसका फायदा उठा के हम एक बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि अब पॉजिटिव रैली आएगी तो यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता हुआ दिख सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1400 इज अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस है। यहाँ 1400 के लेवल के ऊपर मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर चुका है HDFC बैंक ब्रेकआउट देने की, बट ब्रेकआउट नहीं दे पाया। तो अगर अब 1400 के लेवल के आसपास आता है HDFC का बैंक तो बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ब्रेकआउट देके अपने यहाँ पे इस गैप को फिल करेगा एंड 1500 तक के लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर एक पैसा कमाने, तो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी कि कैसे आप शॉर्ट टर्म के अंदर एक बढ़िया पैसा HDFC बैंक के अंदर कमा सकते हैं इसके रिजल्ट्स का फायदा उठा के। सेकंड चीज, अगर आप यहाँ मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो आपको भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे आप स्विंग ट्रेड लेके, पोजिशनल ट्रेड लेके या फिर इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस लेवल्स पे करनी चाहिए। तो डेफिनेटली वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी यहाँ पे आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मेरे चैनल के ऊपर एक गिव अवे चल रहा है जिसके अंदर आप JBL Flip 5 स्पीकर जीत सकते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 10,000 रुपीज के आसपास है। तो डेफिनेटली उस गिव अवे के अंदर आप पार्ट ले सकते हैं। यहाँ पे थंबनेल एंड आई बटन में लिंक भी आ रहा होगा। तो वीडियो खत्म करते ही डेफिनेटली आप उस वीडियो को भी जाके जरूर देखेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके Q1 रिजल्ट्स की। अब की Q1 रिजल्ट्स कैसे आते हुए देखें। आप सब लोगों में से मोस्टली लोगों को पता होगा कि प्रॉफिट एंड ईयर और सब कुछ प्रॉफिट, यहाँ पे रेवेन्यू, EPS सब कुछ यहाँ बढ़ता हुआ दिखाया है कि HDFC बैंक के शेयर के अंदर। तो मैं डिटेल में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली आप ये सब चीजों के बारे में पहले से ही पढ़ चुके होंगे अगर HDFC बैंक के शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हो। तो अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो आया है वो 9,195 करोड़ के आसपास का आया है।
है यहाँ पे जून 30 2022 के क्वार्टर का, जो पिछली बार यहाँ लगभग 7,729 करोड़ के आसपास का था। साथ साथ बात करें यहाँ पे टोटल रेवेन्यू ग्रोथ की, तो 13% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, जितनी भी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उनके लिए रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इंक्रीज करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा अपर लेवल्स पे, बहुत ज्यादा हाई स्केल पे पहुंच चुकी हैं। एंड अगर यहाँ पे 13% का भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि 13% इज नॉट अ वेरी मैसिव ग्रोथ, बट इतनी बड़ी कंपनीज जो इंडिया के शेयर के मार्केट के अंदर थर्ड रैंकिंग पे आती हैं, उनके लिए 13% की ग्रोथ भी बहुत बड़ी ग्रोथ है। तो ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता होगी कि एचडीएफसी बैंक एक ऐसा स्टॉक है इंडियन मार्केट्स का जो बहुत ही ज्यादा दिग्गज है, जिसके अंदर अगर आपको डिप बाइंग लेवल्स मिल रहे हैं तो आपको मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, शॉर्ट टर्म के अंदर आप एक बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। सही प्लानिंग बताने वाला हूं, उसको फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली एक पैसा कमाने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे इस वीक के मोमेंटम के ऊपर कि क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है, कैसे आप फायदा उठा सकते हैं। तो करंट लेवल्स अगर आप देखेंगे तो 1362 रुपए के आसपास क्लोजिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे अगर कल के दिन यानी मंडे के दिन एक फ्लैट या फिर गैप ओपनिंग देखने को मिलती है, तो आप यहाँ पे एक इमीडिएट पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका लगभग रहेगा 1320 रुपए के आसपास का, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1320 का आपके रहेगा स्टॉप लॉस। करंट लेवल्स पे पोजीशन बनाओगे एंड आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है यहाँ पे स्विंग के हाई के ऊपर यानी 1450 रुपए का, एंड 1500 रहेगा आपका सेकंड टारगेट। दोबारा बता दूं, ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता रहा हूं, स्विंग एंड पोजिशनल एंड लॉन्ग टर्म के लिए आगे बताऊंगा। तो शॉर्ट टर्म के अंदर आप ऐसे फायदा उठा सकते हैं। डेफिनेटली हो सकता है यहाँ पे कल के दिन थोड़ी मैनिपुलेशंस देखने को मिले, क्योंकि जब भी किसी स्टॉक के अंदर इतना बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो डेफिनेटली कुछ बड़े प्लेयर्स के बाइंग सेलिंग की वजह से मार्केट में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी रहती है। एचडीएफसी बैंक के अंदर थोड़ी वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, वरना आप यहाँ पे एक बड़ा लॉस भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस के साथ ही अपनी पोजीशन बिल्ड कीजिएगा। मैं बेस्ट सजेस्ट करूंगा कल के बजाय 1-2 दिन बाद जब स्टॉक थोड़ा स्टेबल हो जाए तब पोजीशन बनाइए, थोड़ा आपका रिस्क कम हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म एंड स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में। उसके लिए आपको इसके फंडामेंटल्स की नॉलेज होनी जरूरी है। ये फंडामेंटल्स के ऊपर मैं अगर ज्यादा बात ना भी करूं तो भी आपको पता है एचडीएफसी बैंक वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। पी रेशियो बढ़िया है, पीवी रेशियो बढ़िया है, डिविडेंड यील्ड भी सही है। फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे, लगातार कंपनी प्रॉफिट रेवेन्यू 2020 में कोविड के टाइम पे भी कंपनी ने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट किया है, तो और क्या ही बोलने की जरूरत है। लगातार स्टॉक एक पॉजिटिव रैली करता हुआ जा रहा है, एक अच्छे फंडामेंटल वाला स्टॉक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रांग है, कंपनी के अंदर न्यूज कोई ऐसी नेगेटिव नहीं है, बढ़िया न्यूज आती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली आप इसके अंदर एक फंडामेंटल वाइज भी स्टॉक के अंदर बुलिश रह सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या स्विंग पोजिशनल में इंटरेस्टेड है, तो मैं सीधा आपको मंथली टाइम फ्रेम पे ले जाके एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। जिस एग्जैक्ट लेवल से स्टॉक के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, दैट इज 1300 लेवल, एंड इसी लेवल से, इसी वजह से इसी लेवल के ऊपर स्टॉक इतना सपोर्ट लेता है, क्योंकि ये एक ऑल टाइम हाई के आसपास का लेवल था एंड इसी लेवल को ब्रेक करने के बाद स्टॉक फाइनली इस पे सपोर्ट ले रहा है। सिंपली अगर मैं आपको यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से बॉटम से आपको लगा के दिखाऊं 2020 के क्रैश के टाइम की, तो लगभग 700 रुपए के आसपास का लो लगाया था एंड उसके बाद 1700 का हाई लगा चुका है स्टॉक। एंड रिट्रेसमेंट की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि फिलहाल इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे डिप और लगाता हुआ दिख सकता है स्टॉक लगभग 1200 रुपए 1100 रुपए के लेवल तक। इन ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंडियन मार्केट सब यहाँ पे रिसेशन जैसे का पीरियड देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, बहुत सारे बड़े बड़े फाइनेंस की फील्ड में जो दिग्गज लोग हैं, उन सब लोगों ने बोला है कि इंडिया यहाँ पे एक रिसेशन जैसा देखने को मिल सकता है। स्टॉक मार्केट्स के अंदर इतना जो मनी फ्लो हो गया है, इतनी ज़्यादा तो कैश फ्लो बढ़ चुका है, उसको कम करने के लिए यहाँ पे रिसेशन जैसा देखने को मिल रहा है। जितने भी अभी पॉलिसीज आई हैं आरबीआई की, उसकी वजह से तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक्स के ऊपर भी एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा। बट शॉर्ट टर्म के अंदर मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के अंदर आप डेफिनेटली एक बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे अभी यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम आएगा, एक मुझे लगता है डिप आएगा थोड़े टाइम बाद, विद इन 1-2 मंथ्स मेरे को ऐसा लगता है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक एक बुलिशनेस आती हुई दिख सकती है। तो डेफिनेटली आप उस टाइम पे एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैं कवर करना चाहता हूं मैंने कर दी हैं। स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गिव अवे में डेफिनेटली जाके पार्ट लीजिए। मैंने रिसेंटली 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस किए हैं, इसीलिए मैंने ये गिव अवे किया है। तो आई वांट यू ऑल टू पार्टिसिपेट इन दिस गिव अवे। बाकी थैंक यू गाइज, आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।